अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस वक्त हमरा हॉल में मौजूद है। यहाँ पर स्पिरिट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उसामा साहब। उन्होंने हमारी ब्लाइंड लोगों के लिए उन्होंने थोड़ा सा एक एफर्ट किया है। उस सिलसिले में इनकी जो सुपरवाइज़र है मैडम हंसा, मैडम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, आप बताइएगा ये जो आपने एक एफर्ट किया है और स्पेशली आपने एक अवेयरनेस देने की कोशिश किया है, बड़ा मैं इम्प्रेस हुए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर देख के आए हैं। तो मुझे सुबह मिनिस्टर साहब ने कॉल की कि जी आप आएँ और आके इसको विज़िट करें और इनको गाइड भी करें, उनसे आप मज़ीद इनसे इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करें। तो इस वाले से बताएँ कि ये क्या आप कैसे आपके माइंड में ये चीज़ आई और आपने बेसिकली ये स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था जो कि इसके अपनी फैमिली से रिलेटेड था। और जब हम प्रोजेक्ट बच्चे को देते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी के लिए, हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस बच्चे ने कहा कि मैं ब्लाइंड पीपल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं उनको एक चीज़ ऐसी प्रमोट करना चाहता हूँ उनके लिए कि लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि वो क्या फ़ील करते हैं, वो कैसे दुनिया देखते हैं, वो कैसे उस चीज़ को समझते हैं जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं पर वो नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी वो हमारी तरह ही एग्ज़िस्ट करते हैं। उनकी बाकी सेंसेस तो हमसे स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी वो दुनिया के रंग नहीं देख सकती। तो उनको दिखाने के लिए ये एक लैंग्वेज है जो उनकी है और उस लैंग्वेज पे इस बच्चे ने ओवरऑल काम किया है। इसी तरह ब्लाइंड लोगों के पास गया है वो और वहाँ जाके उसने उनसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री, उनकी फीलिंग्स, क्या फ़ील करते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, सब होता है। इसी तरह फिर इसने उनकी सारी डॉक्यूमेंट्री इकट्ठी की, उसको एक प्रॉपर एक पैराग्राफ में कन्वर्ट किया। उस ब्रेल को इंग्लिश लैंग्वेज में उसने पूरी अपने इस फ्रेम के अंदर थ्रू डॉट्स, मतलब इसने पिनिंग करके वो डॉट्स को फ़ील कराते हुए इसने ये सारी ब्रेल लैंग्वेज में पूरी डॉक्यूमेंट्री लिखी हुई है अपने इस पैनल में। मैम ये बहुत अप्रिशिएबल है आपके लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए। जी, जी। और सेकंड ये है कि उसामा आप बताएँ कि आपके माइंड में कैसे चीज़ आई? जैसे मैडम ने बताया, थोड़ा सा जी, मज़ीद डिटेल बताएँ आप थोड़ा सा बताइए। बेसिकली मेरे रिलेटिव में मेरे अंकल थे, उनका जो बेटा था वो बाय बर्ड्स ब्लाइंड था। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता था कि वो अपनी चीज़ों को कैसे मेंटेन करके चल रहा है, वो अपनी लाइफ को कैसे चल रहा है हम लोग उनके साथ रिलेट करके। तो इसी वजह से मैं एनजीओज़ में गया और उनसे जाके मैंने जब इंटरव्यूज़ लिए तो मुझे उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता चला। उनकी जो मेन चीज़ है, जो मेन वो एजुकेशन के लिए है, वो ब्रेल है। मुझे इस चीज़ के हवाले से मुझे फिर बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर इंटरेस्ट आया और फिर मैंने यही चीज़ मैंने अपने प्रमोट की और इन्हीं के थ्रू मैंने अपने डिज़ाइंस के और कंपोजिशंस में इन चीज़ों को मैं लेके आया और थ्रू मैंने पैनल के अंदर इसको मैंने पंच किया ब्रेल को, जो कि आप लोगों ने फिर जी बहुत अप्रिशिएबल है, वेल डन। बहुत शुक्रिया और आपका, हम थैंक यू आपको सो हर मच। तरह से सपोर्ट भी करेंगे और आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं और उम्मीद है कि आप और मज़ीद इस तरह लोगों को ये इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बना के हमारे लिए जो और हमारे साथियों को जो है वो अवेयर करेंगे। वैसे जो नॉर्मल लोगों को आप इस फील्ड में लेके आएँगे, बड़ी अच्छी बात है। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी यूनिवर्सिटी का भी और आपका भी, और आपसे हम और भी बहुत सी होप्स है कि आप आगे भी काम करते रहेंगे इसी तरह। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया थैंक आपका, यू। थैंक यू थैंक सो यू मच। समा भाई।